वृंदावन की शांत गलियों में उस दिन कुछ अजीब हो रहा था। सुबह का समय था। गोपियां अपने घरों में माखन मथकर ऊंची मटकियों में छिपा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आज माखन बहुत ऊपर छिपाया है, अब वो छोटा चोर नहीं आएगा। पता नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है। वे लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कोई साधारण चोर नहीं है। वे थे श्री कृष्ण। नंद भवन के आंगन में छोटे कान्हा अपने सखाओं के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। श्री कृष्ण ने धीरे से सखाओ, कहा, आज हम सबसे ऊंची मटकी का माखन लाएंगे, लेकिन कृष्ण अगर गोपी ने पकड़ लिया तो? डरो मत, मैं हूँ ना। उनकी मुस्कान में ऐसा आत्मविश्वास था मानो उन्हें पहले से सब पता हो। धीरे धीरे सभी सखा एक गोपी के घर में घुस गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मटकियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन समस्या थी, मटकियां बहुत ऊंचाई पर थी। तभी श्री कृष्ण ने इशारा किया। एक सखा नीचे खड़ा हुआ, दूसरा उसके ऊपर चढ़ा और सबसे ऊपर श्री कृष्ण खुद चढ़ गए। एक रहस्यमय मानव पिरामिड था। जैसे ही कृष्ण ने मटकी को छुआ, खटाक, मटकी नीचे टूटकर गिर पड़ी। माखन नीचे बिखर गया। तभी दरवाजे की आवाज आई। गोपी लौट आई थी। सभी सखा डर गए। उनकी सांसें तेज हो गई थी। अब बचाव असंभव लग रहा था। गोपी ने जोर से चिल्लाया, रुको, आज रंगे हाथों पकड़ लिया। सभी सखा भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण वहीं खड़े रहे, शांत, बिल्कुल निडर। गोपी ने कृष्ण को देखा। उनके हाथ में माखन था, होठों पर माखन लगा हुआ था, सबूत साफ था। लेकिन तभी कृष्ण ने मासूम आंखों से गोपी की ओर देखा और कहा, माँ, यह माखन तो खुद गिर गया था, मैं तो बस देख रहा था। उनकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी, ऐसी पवित्रता थी कि गोपी का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे समझ नहीं आया यह एक साधारण बालक है या कोई दिव्य शक्ति। गोपियां अक्सर शिकायत लेकर माता यशोदा के पास जाती थी, तुम्हारा कान्हा माखन चुराता है। लेकिन जब यशोदा कृष्णा से पूछती थी, कृष्ण मासूम बनकर कहते, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। और हर बार सच होते हुए भी कोई भी उसे दोषी साबित नहीं कर पाता, क्योंकि यह चोरी नहीं थी, यह प्रेम था। असल में कृष्ण माखन नहीं चुराते थे, वे गोपियों का अहंकार चुरा रहे थे। माखन उनके हृदय की पवित्रता का प्रतीक था और कृष्ण उसे स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि वे भक्तों के प्रेम से ही भूखे थे। उस दिन के बाद गोपियां माखन छिपाती जरूर थी, लेकिन उनके दिल में एक इच्छा छिपी होती थी, काश आज फिर कान्हा आए, क्योंकि वह चोर नहीं था, वह स्वयं भगवान था, जो प्रेम चुराने आया था और जिसने पूरे वृंदावन का दिल चुरा लिया। जय श्री कृष्ण।